प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप रावत आज आपके लिए जिन सेल की स्टडी लेकर आया हूं वो है फ्यूल सेल यानी कि ईंधन सेल। ईंधन सेल हम ऐसे सेलों को कहते हैं जिनमें ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। मतलब हाइड्रोजन जैसे फ्यूल को हम सीधे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड कराते हैं, ऑक्सीकृत कराते हैं और जल प्राप्त करते हैं। और साथ ही हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वाटर बनाने के साथ साथ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी चेंज करता है। आप सबको पता है कि हम विद्युत यानी कि बिजली कैसे पैदा करते हैं। तो हम ताप विद्युत और जल विद्युत के द्वारा यानी कि कोयले के थ्रू और पानी के थ्रू हम क्या करते हैं, विद्युत पैदा करते हैं। लेकिन इनसे जो बिजली पैदा की जाती है उसकी काफ़ी एनर्जी मशीनों को चलाने में खर्च हो जाती है, तो बहुत महंगे होते हैं और एनर्जी कम मिलती है। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो सकता है वो फ्यूल सेल का हो सकता है। फ्यूल सेल में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन जैसे जो आइडियल फ्यूल हैं जिन्हें हम भविष्य का ईंधन कहते हैं, उन्हें सीधे ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज कराते हैं, वाटर लेते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं। अब ये सब होता कैसे है तो हम देखते हैं आगे कि एक फ्यूल सेल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इस फ्यूल सेल में आप दो तरह के इलेक्ट्रोड देख पा रहे हैं। ये दो इलेक्ट्रोड हैं और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं ये ग्रेफाइट के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। और इन इलेक्ट्रोडों पर प्लेटिनम का वायर लिपटा हुआ रहता है जो इस डायग्राम में चित्र में नहीं दिखाया गया है। तो ग्रेफाइट के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों पर प्लेटिनम का वायर लिपटा हुआ होता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को हम एक कॉपर वायर के थ्रू क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और सेल के लिए चूँकि इलेक्ट्रोलाइट तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए इसके अंदर हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो KOH यूज करते हैं, जो कि K पॉजिटिव देता है और OH नेगेटिव देता है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो एक ऐसे वेसल के अंदर एडजस्ट होते हैं जिनमें इनलेट ट्यूब होती हैं और आउटलेट ट्यूब होती हैं। तो इन इनलेट ट्यूब में यहाँ से हाइड्रोजन गैस भेजी जाती है और यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस की एक्सेस मात्रा है, जो अधिक मात्रा है, वो बाहर निकल जाती है जो कि अनयूज्ड होती है। इसी तरीके से इस तरफ से हम ऑक्सीजन गैस भेजते हैं और जो ऑक्सीजन की एक्सेस है, अधिक मात्रा है, वो यहाँ से बाहर कर दी जाती है। तो एक बार और मैं सारी स्थिति क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के होते हैं जिन पर प्लेटिनम का वायर लिपटा हुआ रहता है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड एक कॉपर वायर के थ्रू जोड़ दिए जाते हैं। इलेक्ट्रोडों के बीच में KOH जैसा इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाता है और एक ऐसे वेसल में एडजस्ट होते हैं जहाँ एक तरफ से हाइड्रोजन गैस और दूसरी तरफ से एयर यानी ऑक्सीजन गैस भेजी जाती है और यहाँ से एक्सेस जो है गैसों की उनको बाहर कर दिया जाता है। तो अब सेल के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं वो हमें देखना है। तो होता क्या है कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस यहाँ से आती है तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही यहाँ से आएगी तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ। ये आपकी हाइड्रोजन गैस है और जैसे ही हाइड्रोजन गैस इस इलेक्ट्रोड पर आती है, इस एनोड पर आती है, तो वो हाइड्रोजन गैस 4H पॉजिटिव आयन में बदल जाती है और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देती है। मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जिस इलेक्ट्रोड पर होती है वो एनोड होता है। तो ये हमारा एनोड हुआ। अब जो 4H पॉजिटिव हैं वो तो सॉल्यूशन में चले जाते हैं और जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रोड पर आ जाते हैं। तो अब हुआ क्या कि सॉल्यूशन के अंदर 4H पॉजिटिव आयन आ गए और जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोड पर आ गए। तो यहाँ पर 4H पॉजिटिव आयन ने जो 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से होते हुए कॉपर वायर से होते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ से आ रही होती है ऑक्सीजन। तो जैसे ही ये 4H पॉजिटिव आयन ये देखते हैं कि कैथोड से ऑक्सीजन आ रही है, कैथोड तरफ से ऑक्सीजन आ रही है, वो अपने छोड़े गए चारों के चारों इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं। और जब ये 4H पॉजिटिव आयन अपने 4 इलेक्ट्रॉन वापस लेते हैं तो 4 हाइड्रोजन परमाणु बना लेते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम बना लेते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वापस 2H2O बना लेते हैं। तो क्या प्रोसेस हुई है एक बार और देखें कि यहाँ से आ रही थी आपकी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो गई, उसने 4H पॉजिटिव आयन दिए, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर किए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए इलेक्ट्रोड पर, 4H पॉजिटिव आ गए सॉल्यूशन में। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर पहुँचे हैं
और यहाँ सॉल्यूशन में 4H पॉजिटिव आयन है, यहाँ से आ रही है ऑक्सीजन। जैसे ही 4H पॉजिटिव ने देखा ऑक्सीजन को, ललचा गए, कैथोड से आने वाले 4 इलेक्ट्रॉनों को उन्होंने ग्रहण किया, वापस 4 हाइड्रोजन एटम बनाए और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना लिया वाटर, जो कि आ गया नीचे से। जैसे ही एनोड से इलेक्ट्रॉन निकले और कैथोड पर एब्जॉर्ब कर लिए गए, इस सेल में इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगा, मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने लगी। यहाँ कट लगाओ, बल्ब लगाओ, जलाओ, मतलब केमिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरह सेल के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस हुई कि जो आपकी हाइड्रोजन गैस थी वो हाइड्रोजन गैस 4H पॉजिटिव आयनों में बदली, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर हुए। ये प्रोसेस एनोड पर हुई, इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। कैथोड पर क्या हुआ कि ये जो 4H पॉजिटिव थे, जैसे ही उन्होंने ऑक्सीजन को देखा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन वापस लिए और 4 इलेक्ट्रॉनों को वापस लेने के बाद क्या बन गया, वाटर बन गया। इस तरह हमने रिएक्शन में देखा कि जो 4 इलेक्ट्रॉन एनोड पर निकले थे कैथोड पर ले लिए गए, इसलिए ये कैंसिल हो गए। 4H पॉजिटिव आयन से 4H पॉजिटिव आयन भी कैंसिल हो गए। और इस तरह रिएक्शन के टोटल में बचा क्या है, 2H2 और क्या बची है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज्ड होगी तो बन जाएगा वाटर। तो इस प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस में, यहाँ एनोड पर इलेक्ट्रॉन दिए गए, यहाँ कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लिए गए, सेल में इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी, बना भी क्या, वाटर। और वाटर से किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो ये हमारा था कौन सा सेल, फ्यूल सेल। आशा करता हूँ आपको ये फ्यूल सेल समझ आ गया होगा। फ्यूल सेल के और भी डायग्राम हैं, जो डायग्राम आपको अच्छा लगे वो अपनी कॉपी में बनाएं। एक छोटा सा वीडियो था, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नवांकुर विद्यापीठ गंज बासौदा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।